जी बिल्कुल, आज अमेरिका में दो रवायती हरीफ जो है T20 कप मैच में बाकायदा आमना सामना होने जा रहा है और टकराने जा रहे हैं। इस हवाले से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो क्रिकेट के बड़े दिलदादा हैं सियासतदान होने के साथ साथ। ये बताइएगा शेख साहब, आज इन रवायती दो जो हरीफ हैं इनका जो टाकरा होने जा रहा है, आपको क्या तवक्कुआत है और उम्मीद है? देखिए, मैं तो दुआ कर सकता हूँ। इब्तदा तो बुरी की है इन्होंने, और क्रिकेट में सियासत बहुत हो गई है। पाकिस्तान में क्रिकेट में सियासत जो है वो छौनी डाल दी है उसने। मैं उस ग्राउंड में मौजूद था जब मियांदार ने छक्का मारा, और श्रीनगर के हालात मुझे मालूम थे कि उस जश्न में 12 नौजवान शहीद हो गए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, हमारा फाइनल तो आज ही है जी। हमारा, और मुंबई में भी मैं मौजूद था जब वो सारा कुछ हुआ, उस वक्त मैं वजीर था। पाकिस्तान की गली कूचिए में सिर्फ क्रिकेट ही खेली जाती है। किसी ज़माने में हॉकी में हमने कप जीता था। तो नसीर बुंदा जो है वो यहाँ सदर में ही बाऊ महल्ले में रहते थे। नसीर बुंदा जो है पिंडी का हीरो था, क्योंकि उसने गोल किया था, और नसीर बुंदा को पिंडी वाले हीरो मानते थे। और आज की क्रिकेट टीम तो ठुस है, रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं वैसे ही, बस कंपनी की मशहूरी के लिए लगे हुए हैं। और जो उनके रखवाले हैं या जो उनके फैसला करने वाले हैं वो भी पूरे पूरे सियासत में हैं। आज लोग मैच देखेंगे लेकिन टिकटें नहीं बिक रही, बड़ी मायूसी हुई है इनको। पहली दफ़ा पाकिस्तान दुनिया में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी टिकटें अमेरिका में नहीं बिक रही। और मैं चेन्नई में भी गया था इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल देखने। मैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखता हूँ और कोई मैच नहीं देखता, क्योंकि मेरे जज्बात खेल रहे होते हैं। और आप आपके जज्बात जो हैं कि क्या उसकी कैफियत होगी, और ख़ास तौर पे विराट कोहली और बाबर आजम जब आमने सामने होंगे, दोनों में से क्या मुआवजा करते हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है? देखिए, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो बाबर के साथ हूँगा। ऑफ कोर्स, बेशक कोहली बहुत फॉर्म में हो, और मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि हर शख्स को अपने वतन से की मिट्टी से प्यार होता है। लेकिन एक बात फाइनल है कि ये मैच जो होते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, ये 100% जो है वो क्रिकेट नहीं होती, 100% इसमें सियासत होती है। और अगर इंडिया शिकस्त खाए तो पाकिस्तान का बड़ा जोश और वलवला और तनतना और दबदबा और हमामा होता है, लोगों में खुशी की एक लहर होती है। और जो कुछ अमेरिका से हार के इन्होंने गवाई है, खोता खूह में घेर दिया है, इसका बड़ा रिएक्शन है। और मैं तो देखता नहीं सोशल मीडिया शीडिया, लेकिन जो मेरे दोस्त देखते हैं वो कहते हैं कि जितनी गाली अमेरिका से हारने पे पड़ी है, उसका भी एक बैन अवी रिकॉर्ड है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि चूंकि इंडिया और पाकिस्तान की जब मैच होता है तो खिलाड़ी सारे ना चाहते हुए भी दबाव में होते हैं। आज आपको क्या मशवरा है, इस दबाव का सामना कैसे करें और जीत यकीनी बनाए? सिर्फ खिलाड़ी दबाव में नहीं होते, जवारी भी दबाव में होते हैं। सिर्फ आप ये ना कहें कि खिलाड़ी दबाव में होते हैं, सारे जवारी भी इस वक्त जो है ना जी पाकिस्तान के अंदर, वो सोचे बैठे होते हैं कि किस पे जुआ लगाना है। सो ऑफ कोर्स उनको एहसास है, वो पाकिस्तानी हैं, कि बड़े दबाव का मैच है, और दबाव से बाहर निकल के उन्हें खेलना चाहिए। और कोई चीज़ भी दबाव में जो है वो नुकसान पहुंचाती है, और मर्द वही होता है जो दबाव से बाहर निकल के खेले। और दुआ तो करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, लेकिन कोई हालात और मामलात को इतने अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा, बैटिंग अच्छी लगेगी आज आपको या बॉलिंग? परफॉर्मेंस क्या अच्छी लगती है क्रिकेट में, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में? दोनों को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अमेरिका के साथ तो बॉलिंग भी ये लोग कहते हैं कि अच्छी नहीं थी। बॉलर को रखा ही इसीलिए जाता है कि वो अच्छी बॉलिंग करे, और उसको कोई कंपनी की मशहूरी के लिए तो नहीं रखा हुआ कि वो एडवर्टाइजिंग के लिए या तिब्बत पाउडर बेचने के लिए रखा हुआ है या कोक्स की पब्लिसिटी के लिए रखा हुआ है। तो बाहर निकल के खेलना चाहिए, और
अपनी इज्जत के लिए और अपने वतन के लिए खेलना चाहिए। मेरा तो फाइनल आज ही है, मैंने तो कभी देखना नहीं है, अगर देखा तो आज ही मैच देखूंगा बस। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जो फैसला साहब हैं वो सियासत में उलझे हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ वजारत दाखिला जैसी अहम जिम्मेदारियां आप भी रहे हैं वजीर दाखिला, क्या इतना टाइम होता है कि वो क्रिकेट के मामला को भी देख लें बतौर चेयरमैन पीसीबी? मौसम के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं ये समझता हूँ कि आज नहीं, जब से मैंने होश संभाला है पाकिस्तान की क्रिकेट सियासत की नज़र रही है। और वजारत दाखिला तो कई वजीर दाखिला रहे होंगे, लेकिन इस गेम का इंचार्ज होना जो है वो ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और जितने क्रिकेट में फ़ंड हैं वो किसी जगह फ़ंड इतने नहीं हैं। और हॉकी में तो देखें ना, अब स्कूलों में तो ग्राउंडों में घास ही नहीं है कि हॉकी क्या खेलेंगे। और किसी और गेम में पाकिस्तान के लोगों की दिलचस्पी नहीं है। आखिर में जाके देहातों में कबड्डी में दिलचस्पी हो जाती है। हाँ जी, अगर कोई गुल्ली डंडे का मैच हो तो शायद ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट लें। सो क्रिकेट जो है विद इंडिया, मैं आपको जज्बात नहीं बता सकता। जिस वक्त मियां दाद ने छक्का मारा और मैंने ग्राउंड में तलवार लहराई, ये भी एक वाक़या है जिसको कि इंडिया में बड़ा बुरा महसूस किया गया। और जब मियां दाद ने छक्का मारा तो मैंने ग्राउंड के अंदर तलवार लहराई। और मियां दाद हीरो था जी, मियां दाद टॉक ऑफ दी पाकिस्तान था। और आज भी अगर कोई कमाल ये कर देते हैं तो इज्जत पाएंगे, नहीं करेंगे तो जलील और रुसवा हो जाएंगे। किसी की ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में कोई दिलचस्पी नहीं है। वेरी मच लास्ट ये बताइएगा कि आज किस खिलाड़ी से उम्मीद है कि वो चल गया तो मैच भी ले जाएंगे पाकिस्तान? सारी टीम ही बाबर के सर पे खड़ी है। मेन मतलब तो ये है कि पूरी टीम से मैं नाशना हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मासेस में बाबर का नाम ज़्यादा चल रहा है। जो लोग हमसे मिलते हैं या बातचीत करते हैं, अगर बाबर चल गया तो चल जाएगा, अगर बाबर नहीं चला तो फिर चले हुए कारतूस होंगे ये। जी बिल्कुल, शेख रशीद ने तो बाबर आजम से उम्मीदें बांध ली हैं कि बाबर चल गया तो मैच जीत जाएंगे, और साथ ही आज का फाइनल वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को ही करार दे रहे हैं, और खासतौर पर बड़ी बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से। जी